हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2022 के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसको डाउनलोड किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो ये वेबसाइट से जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस पर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके कैप्चा फिल कीजिए और डाउनलोड कीजिए। देखिए, एडमिट कार्ड 4 पेज का आप डाउनलोड हो जाएगा और ये 4 पेज पर क्या इंस्ट्रक्शंस है और एग्ज़ाम सेंटर आपका कौन सा है, इसकी पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी है, एग्ज़ाम सेंटर के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, और उसी तरह ये जो अपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया है, उस पर हमें क्या क्या करना है। ये है मालूमात सेंटर और मैं हूँ इरफान सैयद। आज हम देख रहे हैं नीट 22 के एडमिट कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी, मुकम्मल और सही मालूमात। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि 4 पेज का डाउनलोड 4 पेज ये डाउनलोड आपने कर लिए हैं। तो इसमें पहले पेज पर आपके डिटेल्स हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, टाइमिंग क्या है, आपको कब वहाँ पर अप्रोच होना है। उसके साथ में सेकंड पेज पर जो है आपका पोस्ट कार्ड साइज़ जो फ़ोटोग्राफ है वो आपने पेस्ट करना है। थर्ड पेज आपके इंस्ट्रक्शंस वाला है कि आपके कैंडिडेट्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं। और फोर्थ पेज जो है वो एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट हाफ है उसमें तो आप अपना नाम चेक कीजिए, डेट, और उसी के साथ में आपका सेंटर कौन सा है, ताकि एन 17 जुलाई को आपको दिक्कत ना आए ढूंढने के लिए। और उसी के साथ सेंटर के साथ में सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है और वहीं पर टाइमिंग भी दिया हुआ है कि आपको रिपोर्टिंग कब करना है। तो तकरीबन सभी तरफ 11:40 पर आपने रिपोर्टिंग करना है। और गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो 1:30 का है। याद रहे, गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 का है। एक बार गेट क्लोज हो जाए तो उसके बाद किसी को भी अंदर एंट्री नहीं मिलती, इसलिए कोशिश कीजिए कि 11:40 तक पहुँचे। और जिन लोगों ने कस्टमरी ड्रेस के लिए यस कहा था, जैसे कि हिजाब, मुस्लिम गर्ल्स होते हैं तो हिजाब पहनते हैं, सिख अगर होते हैं तो पगड़ी पहनते हैं, तो इन लोगों ने थोड़ा सा पहले पहुंचना है। ओके, अब देखिए इसमें सेकंड जो आता है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आपके वहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपने करना कुछ नहीं है। इसमें आपने जो सेकंड नंबर है आई हैव इन द लास्ट 14 डेज का जो लिखा हुआ है, इसमें आपने सबको ब्लैंक छोड़ना है, किसी चीज़ को भी टिक नहीं करना है। मतलब इसमें पूछा गया कि आपको कोई सिम्टम्स वगैरह है, जैसे फीवर है, कोल्ड है, बॉडी एच है क्या, तो इसको सब ने आपको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद में बी में देखिए आप कि आप किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में हैं, तो इसको भी आपने ब्लैंक छोड़ना है। और सी में लेकिन आपने टिक करना है। सी में आपने क्या देखिए, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। तो इसको आपने टिक करना है कि आप किसी भी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं है। सी को सी ब्लैंक छोड़ देना है। और ये यहाँ पर है कि पिछले 14 दिन में अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग किया है, कहीं दूसरे बड़े सिटीज़ को गए हों या कहीं फॉरेन गए हों, अगर गए हों तो यस करना है और वहाँ पर वो मेंशन करना है, अदरवाइज़ उसको ब्लैंक छोड़ना है। अब मेन चीज़ जो है वो देखिए फर्स्ट पेज के लास्ट में, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैंडिडेट्स फ़ोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो ये आपने अभी पेस्ट करना है। और ये कौन सा फ़ोटो रहेगा, वही फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन के वक्त लगाया हुआ था। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ इसमें जो फ़ोटो की डेट होती है वो भी मेंशन होनी चाहिए और उसी के साथ में आपका नाम भी मेंशन होना चाहिए। और याद रहे, ये वही फ़ोटो होना चाहिए जो पहले आपने एप्लीकेशन में अपलोड किया था। अब अगर किसी के पास में ये उस वक्त का फ़ोटो मिस हो चुका है और अगर अभी नहीं मिल रहा, तो आपने सिंपल तरीका है कि आपने उस वक्त का जो फ़ोटो था जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये फ़ोटो सेम वही ड्रेस और वही दुपट्टा या वही जो कुछ भी आपने पहना था उसको पहनकर फिर से फ़ोटो निकलवाना है और वहाँ पर अपना नाम के साथ में जो डेट है वही डेट डालनी है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे थी और उसकी प्रिंट निकाल कर यहाँ लगवानी है। अब देखिए, यहाँ पर सेफ़र साइड के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि 3 फ़ोटो अपने साथ हमेशा रखिए जब एग्ज़ाम सेंटर आप जाएंगे। एक तो ये इसको यहीं पर पेस्ट करना है और बाकी 2 अपने साथ कैरी कीजिए। अब उसके बाद में जो आता है
कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये भी आपको एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले अपने घर में ही करना है कि अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठा इंक लगाकर वहाँ उसका इम्प्रेशन यहाँ पर देना है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए राइट साइड में कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पर पेरेंट की सिग्नेचर लेनी है, लेकिन उसके नीचे जो कैंडिडेट सिग्नेचर है वो आपने अभी नहीं करनी है। ये सिग्नेचर जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर पर इन्विजिलेटर के सामने करेंगे। अब सेकंड पेज पर आ जाइए। अब सेकंड पेज पर देखिए तो यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो 4x6 का कलर फोटोग्राफ, वही जो आपने पहले अपलोड किया था वो यहाँ पर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर लास्ट ईयर की तरह फिर से वही दिक्कत हुआ है कि लास्ट ईयर में भी फ़ोटोग्राफ का जो कॉलम था वो छोटा था, फिर पेस्ट नहीं हो रहा, तो उसके बाद में एडवाइजरी आई थी वापस से सेकंड पेज डाउनलोड कीजिए और पेस्ट कीजिए। तो उसी तरह इस बार भी दिक्कत है कि जिन्होंने 12 जुलाई 13 जुलाई को जो डाउनलोड किए थे तो उनके सेकंड पेज में स्पेस कम है, तो अभी उसकी एडवाइजरी नहीं आई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप फिर से प्रिंट निकलवा कर सकते हैं, क्योंकि अभी बड़ी स्पेस का अभी अगर आप डाउनलोड करेंगे आज तो बड़ी स्पेस आ रही है, तो वहाँ पर आपने उसको प्रिंट करना है और अपना 4x6 का कलर फोटोग्राफ पेस्ट करना है। अब उसके नीचे देखिए इन्विजिलेटर्स की सिग्नेचर है और आपकी सिग्नेचर है, ये आपने वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर करवानी है। सेकंड पेज में आपको और कुछ नहीं करना है, लेकिन थर्ड पेज देखिए, इसमें सभी तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है कि आपको अपना एडमिट कार्ड, ये 4 पेज जो है ये अपने साथ लेकर जाना है। हो सकता है आपके वहाँ पर फर्स्ट 2 पेज ही लिए जाए और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेज आपको वापस दिया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ले जाते वक्त तो चारों पेज अपने साथ लेकर जाइए। एक्स्ट्रा प्रिंट लेकर जाइए। मैं तो कहूँगा कि हमेशा 3 प्रिंट निकालिए, ताकि नेक्स्ट रिज़ल्ट के बाद में भी आपको प्रिंट काम आ जाती है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ वही है कि आप अपना एडमिट कार्ड तो साथ में लेके जाएंगे, लेकिन उसके साथ में आपने वैलिड आईडी प्रूफ भी अपने साथ में लेकर जाना है, क्योंकि वैलिड आईडी प्रूफ आपका होना ज़रूरी है। उसके साथ में आपका वहाँ फ्रिस्किंग भी होगा, मतलब ये मेटल डिटेक्टर के ज़रिए आपका फिज़िकल टच किए बगैर आपका चेकिंग होगा। और इसी के साथ में आप क्या क्या साथ में लेके जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने वोटर आईडी कार्ड, ये मेन जो एडमिट कार्ड के साथ में आपको जो वैलिड आईडी प्रूफ देना है, जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, 12th क्लास का बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फ़ोटोग्राफ, जो भी चाहिए आपका विथ फ़ोटोग्राफ चाहिए, ये अपने अपने साथ लेकर जाना है। उसी के साथ आप चाहे तो अगर पानी की बोतल अपने साथ ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एडिशनल फ़ोटोग्राफ जैसे मैंने कहा वो भी अपने साथ लेकर जाइए। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र आप 50 ml पाउच लेकर जा सकते हैं, बॉटल लेके जा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगती है तो, अदरवाइज़ वहाँ पर ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ में आपको ये भी बता दूं कि आपने कोविड-19 के को रोकने के लिए जो मास्क कंपलसरी अभी तो नहीं है, लेकिन बेटर है कि सेफर साइड आप मास्क लेकर जाइए, लेकिन वहाँ पर आपका मास्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको N95 मास्क एग्ज़ाम सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सिर्फ वही पहनना है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो ड्रेस कोड आता है। देखिए सीधी सी बात है, ड्रेस कोड एकदम सिंपल होना चाहिए। आप गर्ल हो या फिर बॉय हो, आपको ऊंची हील के सैंडल्स या शूज़, कैनवास शूज़ हो, लेदर शूज़ या नहीं पहने, सिंपल स्लीपर पहनी है आपको। उसी के साथ में फुल स्लीव्स का कोई भी शर्ट या कोई भी कमीज़ नहीं चलेगी। हाफ स्लीव्स जो भी पहनेंगे आप हाफ स्लीव्स का पहनेंगे, जिप वाला नहीं पहनेंगे, बड़े बटन वाला नहीं पहनेंगे। और नीचे जो है ज़्यादा पॉकेट, उसको पॉकेट भी नहीं होना चाहिए। छोटा पॉकेट रहा तो चल जाता है, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए। जहाँ तक हो सके बगैर पॉकेट का, बगैर जिप का एक टी शर्ट, लेकिन हाफ स्लीव्स वाला पहनिए। और नीचे आप जीन्स, लेगिंग्स वगैरह नहीं पहन सकते, नॉर्मल सी पैंट वो पहनिए। एक्स्ट्रा पॉकेट्स वाली पैंट अलाउ नहीं है। और इसी के साथ में जो आप ज्वेलरीज वगैरह कैरी ऑन नहीं कर सकते, मोबाइल फ़ोन, रिस्ट वॉच, उसी के साथ में अदर एक्स्ट्रा जो भी आइटम्स है आप अंदर कैरी नहीं कर सकते। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे मैंने पहले कहा कि जिन्होंने रिलीजियस कस्टमरी ड्रेस के लिए यस कहा था, या फिर तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर के, जैसे हिजाब वगैरह पहने हुई जो लड़कियां रहती हैं, वो थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुँचें, ताकि तो अभी
आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी थोड़ा एक्स्ट्रा चेकिंग होगी, तो आप कहेंगे कि उन लोगों की सिंपल चेकिंग हो रही, मेरी एक्स्ट्रा चेकिंग। तो देखिए आपको जब स्पेशल फैसिलिटी दी गई है तो थोड़ा सा उसके लिए प्रोसीजर है, उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ पेज जो है वो एडवाइजरी आपके कोविड-19 के लिए है। तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़िए, एग्ज़ाम सेंटर को वक्त पर पहुंचिए, रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ है उससे पहले आपने पहुंचना ज़रूरी है। फ़ोटो के बारे में ध्यान रखिए कि जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन के वक्त जो अपलोड किया था वही फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ वाला भी चाहिए और उसी के साथ में पोस्ट कार्ड साइज़ वाला भी चाहिए। सिग्नेचर ध्यान रहे कि सिग्नेचर आपने कैंडिडेट सिग्नेचर आपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद ही करनी है। अब इस तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी एग्ज़ाम किस तरह से होता है वगैरह वो सबको आपको पता है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को और एकदम फ्रेशली एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और इसके बाद में रिज़ल्ट के बाद हम फिर से अगले एडमिशन प्रोसीजर के लिए अगले वीडियो में अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।